हेलो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो 16 मार्च क्लास 8 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले क्लास 8 की 16 मार्च को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे आपके परीक्षा में बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। हर एक सवाल यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा और जितने भी सवाल हैं ये 2023 में पूछे गए, यानी कि यहाँ पे टोटल 100 सवाल कराए जाएंगे, वो 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। पहला जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 2023 का, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को देखेंगे और जो स्टूडेंट फेल हो गए थे उनके लिए दोबारा जो आयोजित किया गया था परीक्षा, उसके लिए हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि ओवरऑल आज के इस वीडियो में हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बता दें कि अगर आप अन्य सब्जेक्ट की यानी कि जो आपके मैथ है, हिंदी है, साइंस का वीडियो नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, आप उनको जरूर देख लें। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीजें बताई गई है और परीक्षा में डायरेक्ट यहां से सवाल देखने को भी मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू की गई थी। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बंबई और मद्रास में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वॉरेन हॉस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल का बादशाह कौन था प्यारे बच्चों, शाह आलम द्वितीय था। कौन था, शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और उनको मन से कर लीजिएगा तो आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और बहुत सारे सवाल, यहाँ जो 100 सवाल हम आपको कराने जा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा सवाल आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे। पुर्तगाल जो है भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे, तो वो कालीकट पहुंचे थे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगला है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई। तो प्यारे बच्चों, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो थे उनको फांसी कब दी गई थी, तो 16 अप्रैल 1858 को, 16 अप्रैल 1858 को सहदेव को फांसी दी गई थी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका जो नाम था, उनका नाम क्या था, उनका नाम प्यारे बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले था, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। झारखंड में जो है पहला हॉकी टीम बनाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है। तो इसका जो श्रेय दिया जाता है प्यारे बच्चों वो एडवर्ड हैमिल्टन ह्यूटली को दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे। कब, जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था। स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनका बचपन का क्या नाम था, तो उनका बचपन का नाम प्यारे बच्चों याद रखिएगा नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला है दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई। तो दयानंद एंग्लो स्कूल की जो स्थापना है वो किस संस्था के द्वारा की गई, तो आर्य समाज के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां तक जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं वो हिस्ट्री के प्रश्न है, यानी कि इतिहास के प्रश्न है। इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं, भूगोल से प्रश्न पूछे गए हैं और आपके जो राजनीतिक शास्त्र है उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से 11 प्रश्न आपने देखा। अगला 12वां प्रश्न है कि नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है। तो नील दर्पण नाटक के जो रचनाकार है प्यारे बच्चों वो कौन है, ये पूछा गया। तो वो सही क्या हो जाएगा, दीनबंधु मित्र है, ऑप्शन नंबर 2। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो याद रखिएगा जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। अगला है खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की। तो याद रखिएगा जो खेरवार विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत किसने की थी, नीलांबर और पीतांबर ने। नीलांबर और पीतांबर ने, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा। तो ये जो कथन कहते हैं वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था प्यारे बच्चों, ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था
कि स्वराज जो है वो हमारा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, विधवा पुनर्विवाह जो कानून लागू किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में प्यारे बच्चों एक नया क्वेश्चन यहां से आपके लिए जनरेट होता है जो झारखंड बोर्ड पूछ सकती है। क्वेश्चन ये है कि झारखंड में विधवा पुनर्विवाह करने पर कितने की सहयोग राशि प्रदान की जाएगी? तो याद रखिएगा 2 लाख का। अगर कोई विधवा महिला से कोई पुरुष शादी करता है तो उन्हें 2 लाख रुपए एक मुश्त दी जाएगी झारखंड सरकार के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कितने राशि? तो 2 लाख की। अगला है प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय जयप्रकाश नारायण किस जेल में बंद थे? तो बांकीपुर केंद्रीय जेल, ऑप्शन नंबर ये जो सही आंसर हो जाएगा 17वें नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा हजारीबाग केंद्रीय जेल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो जयप्रकाश नारायण थे वो हजारीबाग केंद्रीय जेल में क्या थे? बंद थे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? रंगीन छापे यानी कि रंगीन जो कपड़े बनाए जाते थे उनके कारीगर को क्या कहा जाता था? तो छापाकार कहा जाता था, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न प्यारे बच्चों, जल ग्रह किसे कहा जाता है? यहां तक जो आपके 18 नंबर तक सवाल थे मेरे प्यारे बच्चों, 18 नंबर तक सवाल आपका इतिहास से था। किससे? इतिहास से था। तो ये आप याद रखिएगा कि आपका जो बोर्ड परीक्षा होगा उसमें लगभग 18 सवाल किससे रहेंगे? इतिहास से रहेंगे। अब आता है जो सवाल वो भूगोल से है, ठीक है। पहला सवाल है कि जल ग्रह किसे कहा जाता है, यानी कि जो जल का ग्रह वो किसे कहा जाता है? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जल ग्रह जो है वो हमारी पृथ्वी है, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों, निम्न में कौन संभाव्य संसाधन? संभाव्य संसाधन हम लोग उसको बोलते हैं जिसका हम भविष्य में प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? भविष्य में जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो केरल में जो मोनाजाइट पाया जाता है प्यारे बच्चों उसका हम लोग भविष्य में प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आपको पता होगा कि लद्दाख में जो पाया जाता है आपका वो लद्दाख में जो आपका शायद थोरियम पाया जाता है उसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा केरल में जो मोनाजाइट संसाधन पाया जाता है उसका प्रयोग हम लोग भविष्य में करेंगे, और भविष्य में भी जिन संसाधन का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग संभाव्य संसाधन के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का संपूर्ण उत्तर मैदान बना है। तो भारत का जो संपूर्ण उत्तर मैदान बना है प्यारे बच्चों वो किससे बना है? तो वो जलोढ़ मृदा से बना है, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला 22वां नंबर सवाल है कि जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह विधि कहलाती है। मतलब बहुत लंबी कूप, बहुत लंबी गड्ढे की, या कह सकते हैं बहुत लंबा गड्ढा की खुदाई की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पहले प्रवेधन। क्या कहते हैं? प्रवेधन कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2। अगला है नोवामुंडी गुआ किरीबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख केंद्र हैं? तो ये जो किस खनिज के प्रमुख केंद्र हैं ये पूछा गया है पहले बच्चों। क्या क्या है? नोवामुंडी गुआ और किरीबुरु ये किस खनिज के केंद्र हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लो अयस्क का केंद्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, टिस्को को लो अयस्क कहां से प्राप्त होता है? टिस्को जो है टाटा आयरन स्टील कंपनी, उसको जो लो अयस्क प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है? तो वो प्यारे बच्चों सिंहभूम एवं मयूरभंज से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला है विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। तो विश्व की सबसे सर्वाधिक आबादी वाला जो देश है प्यारे बच्चों वो चीन है। चीन सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और दूसरे नंबर पे भारत है, ठीक है। देश की बात करें तो चीन सबसे नंबर 1 पे। और अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश प्यारे बच्चों, यूपी, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। और देश पूछे तो चीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से संबंधित है तो यहाँ पे दिया गया मारुति उद्योग लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अगला है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या बक्सर केंद्रीय जेल। तो ये किसमें सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है प्यारे बच्चों? तो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित यहाँ पे कौन है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है रक्षक मेखलाएं कहां लगाई जाती है? तो रक्षक मेखलाएं जो है प्यारे बच्चों वो कहां लगाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा प्रश्न? 27वें नंबर का। तो शुष्क प्रदेश में लगाई जाती है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है और इसी महीने में मनाया भी जाएगा आपके एग्जाम के 5वें दिन के बाद, ठीक है। तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 29वां नंबर है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है। तो देखिए झरने का जल तो झरना का हम लोग नहीं बनाते जी। मानव निर्मित संसाधन जो मानव ने बनाया, तो झरने का जो जल है हमने नहीं बनाया। सदाबहार वन हमने नहीं बनाया। कैंसर उपचार की औषधि भले हमने बनाया, कैंसर उपचार की जो औषधि है वो इंसान ने बनाया, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कैंसर उपचार की औषधि। और ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न करा रहे हैं वो 2023 के एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर का जो संबंध है वो रेशम उत्पादन से। याद रखिएगा सेरीकल्चर का जो संबंध है वो रेशम उत्पादन से। अगला है उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है। उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। 32वां नंबर सवाल है कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। यहां पे आपके सामने ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, 4 प्रकार की। तो आर्थिक क्रियाएं जो प्यारे बच्चों होती है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। अगला है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती अगर कीजिएगा प्यारे बच्चों तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। अगला है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो स्वामित्व के आधार पर प्यारे बच्चों उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। अगला है सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा प्यारे बच्चों किसे कहते हैं, जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये सवाल है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है प्यारे बच्चों विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों 37वें नंबर का वो भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। यहां से जो सवाल आपके 37 नंबर से शुरू होते हैं वो सवाल आपके प्यारे बच्चों राजनीतिक शास्त्र जो आपकी बुक मिले उनसे शुरू होते हैं, ठीक है। 18 नंबर से लेकर 18 सवाल आपके पहले थे हिस्ट्री से, फिर 18 सवाल यानी कि 36 नंबर तक आपके भूगोल से, और 37वां नंबर जो सवाल शुरू होता है वो राजनीतिक शास्त्र से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो भारत का जो बिस्मार्क है प्यारे बच्चों वो किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा की जो बैठक होती है उनका जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। कोई भी विधेयक जैसे पार्लियामेंट संसद में लाया जाता है तो किसकी स्वीकृति के बाद जो है वो कानून बन जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कोई भी विधेयक जो है कानून बन जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई। तो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी। तो 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। अगला प्रश्न है फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो कमजोर हड्डी की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। हड्डी जो है कमजोर हो जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है। झारखंड में जो आबादी है मान लिया जाए कि 100 अगर आदमी है झारखंड में तो कितना परसेंट उसमें आदिवासी है। तो प्यारे बच्चों इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 26%। 26% आबादी क्या है तो वो आदिवासी है। तो इस तरह से अपने 43 प्रश्नों का आंसर देखा। अगला हम लोग 44वां नंबर देखते हैं अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है। तो अभिलेखीय न्यायालय जो कहा जाता है प्यारे बच्चों वो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर 1 जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है ये प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। जवाब हो जाएगा इसका सही 26 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है। बाल श्रम यानी कि 14 वर्ष के कम उम्र की आयु के बच्चों का
काम करवाना जो है वो दंडनीय है। तो ये कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 24 के तहत। अगला है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है। पहले जो आवास दिया जाता था उसका नाम था इंदिरा आवास योजना, अब उसका परिवर्तित नाम क्या कर दिया गया है, उस नाम के परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो छूने योग्य नहीं हो, जो छूने योग्य नहीं हो कहलाता है, जो छूने योग्य नहीं हो उसे अस्पर्शीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्पर्श। तो इस तरह से आपने 50 प्रश्न देखा जो 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। अब हम लोग देखेंगे 2023 के एग्जाम में जो स्पेशल एग्जाम हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछा गया था। स्पेशल एग्जाम हम उसको कहते हैं प्यारे बच्चों, जो एग्जाम आप मान लेते हैं कि अभी 2023 का 16 मार्च को एग्जाम देते हैं और आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपको एक बार दोबारा मौका दिया जाएगा एग्जाम देने का, आप उसमें पास करेंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा, तो वो स्पेशल एग्जाम होता है। उससे रिलेटेड हम लोग 50 प्रश्न को देखेंगे जो आपकी 16 मार्च की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है सरकारी दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज या रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं, सरकारी दस्तावेज या फिर रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा अभिलेखागार में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्यारे बच्चों कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी, तो इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी थी। अगला प्रश्न है कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई। तो कंपनी को जो है बंगाल की दीवानी या मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न है प्राचीन समय लेन देन का साधन क्या था। तो प्राचीन समय में जो लेन देन का साधन था वो वस्तु विनिमय प्रणाली था। ऑप्शन नंबर 1। अगला है सिद्धू कान्हू चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था। सिद्धू कान्हू चांद भैरव का आपस में क्या संबंध था। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों सिद्धू कान्हू चांद भैरव का जो आपस में संबंध था वो भाई भाई का संबंध था। ठीक है। अगला प्रश्न है भारी अभियंत्रण निगम हैवी की स्थापना कब हुई। तो भारी अभियंत्रण निगम की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को और किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने आप लोग पहले ही बताया कि भारत के जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों वॉरेन हॉस्टिंग ने किया था। अगला प्रश्न है किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा। किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों रास सुंदरी देवी ने। किसने, रास सुंदरी देवी ने। अगला है वर्ण व्यवस्था आधारित था। वर्ण व्यवस्था जो आधारित था प्यारे बच्चों वो किस पे था, तो वो कर्म पर आधारित था। जैसा जिसका कर्म था वैसा उसका जात वर्ण दिया जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे। जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों यहाँ से अगला प्रश्न है 12वां नंबर कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा। तो यह कथन किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2023 के फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया था और स्पेशल एग्जाम में भी पूछा गया था, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से मेरा आपके लिए एक सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। वो आपको डेट के साथ, जैसे कि डेट के साथ आपको महीना और ईयर, डेट महीना और ईयर तीनों लिख के कमेंट सेक्शन में बताना कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। हमने आपको ऊपर करा भी रखा है। अगला है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे। तो मेजर जो ध्यानचंद थे प्यारे बच्चों वो किस खेल से संबंध रखते थे, ये प्रश्न है। तो उनका जो संबंध था प्यारे बच्चों वो किससे था, उसका संबंध हॉकी से था। सही है कि नहीं है, बोलेंगे जी गुरुजी हॉकी से था। अगला प्रश्न है कि सिल्वानुस डुंगडुंग किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में शामिल हुई थी। तो सिल्वानुस डुंगडुंग किस ओलंपिक में भारतीय से शामिल हुई थी, तो मॉस्को 1980 में। ठीक है, 1980 में। अगला है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिराव फूले ने किया था। अगला प्रश्न है पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी। पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी, यह प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर 3। यहां से अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी। रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो 1839 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो यह था बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों जो जीव से निर्मित हो, जो जीव जंतुओं से निर्मित हो, जिसमें जीवन हो, जो सजीव हो उसे हम लोग जैव कहते हैं। जो सजीव हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव
अजेव कहते हैं, और अजेव हम लोग कहते हैं जो निर्जीव हो, जो निर्जीव हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजेव। तो यहाँ पे बोला कि अजेव संसाधन क्या है, तो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित संसाधन को क्या कहते हैं, अजेव संसाधन कहते हैं। 19 नंबर का 1 नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है मानव स्वयं में एक क्या है, मानव स्वयं में एक क्या है प्यारे बच्चों, संसाधन है। मानव संसाधन, मानव भी क्या है, एक संसाधन है। जैसा कि आपको पता है कि संसाधन के 3 प्रकार है, जिसमें से मानव भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन ही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा का निर्माण नहीं है, मृदा निर्माण का कारक नहीं कहा गया है, निम्नांकित में कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो मृदा निर्माण का कौन सा कारक नहीं है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ना ही समय है, ना ही जैव पदार्थ है, ना ही मृदा का गठन है। तो इनमें से कोई नहीं 21वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला 22वां नंबर सवाल है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, डायरेक्ट पूछ सकता था कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लातेहार में है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है, बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है, तो ये प्रश्न पूछा गया। तो याद रखिएगा बायोगैस प्यारे बच्चों मृत जंतुओं के अवशिष्ट से भी होता है, गोबर से भी होता है, रसोई अपशिष्ट से होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। यहां से आपके लिए एक प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहां से आपके लिए एक प्रश्न है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि झारखंड के किस जिले में बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, झारखंड के किस जिले में बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि झारखंड के किस जिले में प्रत्येक वर्ष सावन में 1 महीने 1.5 महीने या पूरा सावन भर मेला लगता है, तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में उस जिला का नाम बताना है। अगला प्रश्न है जो पिछला सेट में भी दिया गया था कि नोवा मुंडी किरीबुरु तथा आरी किस खनिज के प्रमुख केंद्र का खनन है, तो ये पिछले सेट में भी आपने देखा था कि लो अयस्क का था। अगला है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक प्यारे बच्चों कौन है, तो वो चीन है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक। ठीक है, अगला प्रश्न है सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, जो पिछले सेट में भी आपने देखा, जैसे जूट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला है संचार के साधन का एक उदाहरण है, संचार का साधन मतलब प्यारे बच्चों जो हमारी बातें होती है एक दूसरे की कैसे पहुंचती है, हम आपको कैसे अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर 27 का 1 नंबर हो जाएगा। 28वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो जापान का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो ओसाका को कहा जाता है, ओसाका को। ठीक है, अगला प्रश्न है किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, ये प्रश्न है। तो याद रखिएगा लौह इस्पात उद्योग को एक आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अगला है विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग जो है प्यारे बच्चों 75%, कितना प्रतिशत, 75% लोग एशिया और यूरोप में रहते हैं, एशिया और यूरोप में रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लिंगानुपात कहते हैं। 31वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा बिल्कुल 3 नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये आपने पिछले सेट में भी पढ़ा कि प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अगला प्रश्न है यहां से प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 33वां नंबर, कच्चा माल के आधार पर उद्योग के 2 उद्योग के प्रकार हैं, कच्चा माल के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं, तो याद रखिएगा 4 प्रकार हैं, कितने प्रकार, 4 प्रकार। अगला है टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है, टिस्को जो टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी है प्यारे बच्चों, वो आयरन स्टील कंपनी जो है वो किस तट पे मतलब बसा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा तट हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो स्वर्ण रेखा पर बसा हुआ। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों विश्व का कॉफी का कटोरा, विश्व का कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, यानी कि किस देश में सबसे अधिक जो है कॉफी का उत्पादन होता है, जिसे कॉफी का कटोरा के नाम से जानता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ब्राजील को। ठीक है, अगला किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड किस खनिज को कहा जाता है, तो याद रखिएगा ब्लैक गोल्ड प्यारे बच्चों किस खनिज को कहेंगे, तो कोयला को ब्लैक गोल्ड हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त हैं, भारत के संविधान द्वारा हमें कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य यहाँ पे पूछा गया, मौलिक अधिकार पूछा जाए तो प्यारे बच्चों 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन कर्तव्य पूछा जाए तो 11 कर्तव्य है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो भारत का संविधान प्यारे बच्चों याद रखिएगा लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। गौर से सुनिएगा, भारत का संविधान जो लागू किया गया था वो कब किया गया था, 26 जनवरी 1950
1949 को, ठीक है। पूछा जाएगा भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर जो है तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। यहाँ से आपके लिए एक सवाल है जिसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत जो देश है वो कब स्वतंत्र हुआ, यानी कि कब जो है भारत देश आज़ाद हुआ, भारत जो देश है वो कब आज़ाद हुआ। यही आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको डेट ऑप्शन जैसे कि 26 जनवरी 1950 हो तो आपको लिख के बताना है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1947, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। पूछा जाएगा भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री। और पूछा जाए भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी, क्या होगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। पूछा जाएगा भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री तो श्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा वर्तमान प्रधानमंत्री। पूछा जाएगा भारत का वर्तमान राष्ट्रपति तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति तो हमने बता दिया द्रौपदी मुर्मू। पूछा जा सकता है कि झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री तो चंपाई सोरेन, याद रखिएगा चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन नहीं है, हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री नहीं है, चंपाई सोरेन याद रखिएगा। झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, चंपाई सोरेन। अगला प्रश्न है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या, तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है 12, ये पिछले सेट में भी पूछा गया था। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है, यानी कि रिटायरमेंट, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनके रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष, याद रखिएगा 65 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आदिवासी कौन लोग हैं, मूल निवासी, पूर्वज, ग्रामीण नागरिक, इनमें से कौन नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदिवासी, यहाँ के क्या है, झारखंड के मूल निवासी हैं। अगला है स्वच्छ भारत अधिनियम की शुरुआत कब की गई, अभियान की शुरुआत कब की गई, तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। अगला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों के बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है, तो किस उम्र के बच्चों को हमने ऊपर आपको करा रखा था, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और निश्चित आपकी परीक्षा में पूछा ही जाएगा ये सारे प्रश्न, ठीक है। भारत में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितनी निश्चित है, तो भारत में जो लड़कों की न्यूनतम आयु है प्यारे बच्चों वो 21 वर्ष है, कितनी वर्ष, 21 वर्ष, और जो लड़कियों की है वो 18 वर्ष है, कितनी वर्ष, 18 वर्ष। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि लड़कियों के लिए या फिर कन्याओं के लिए झारखंड सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है जिसमें उनको एकमुश्त 20,000 तक की राशि प्रदान की जाती है, तो याद रखिएगा सावित्रीबाई फुले योजना, सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि फुले योजना, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मंत्री परिषद के प्रधान कौन है, यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया लड़कों की आयु, तो लड़कों की विवाह की न्यूनतम उम्र प्यारे बच्चों 21 वर्ष है, 21 वर्ष। लड़कियों की पूछे जाए तो याद रखिएगा 18 वर्ष। और पूछा जाए प्यारे बच्चों कि वोट देने की न्यूनतम उम्र कितनी है, तो 18 वर्ष है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वोट वो 18 साल में दे सकता है, लेकिन शादी की बात करें तो 21 साल में लड़का शादी कर सकता है और लड़की कितने, 18 वर्ष में। अगला प्रश्न है मंत्री परिषद के प्रधान कौन होते हैं, मंत्री परिषद के जो प्रधान होते हैं प्यारे बच्चों वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का। अगला है भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद है, भारतीय जो गणराज्य है उसमें सर्वोच्च संवैधानिक पद है, तो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है प्यारे बच्चों राष्ट्रपति, ठीक है। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है, उच्च न्यायालय के यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके जो उच्च न्यायालय पूछा गया प्यारे बच्चों, उच्च न्यायालय जो होते हैं आपके हाई कोर्ट, जो आपके प्रत्येक आप कह सकते हैं राज्य में पाए जाते हैं, उनके जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो प्रत्येक जो है राज्य के जो उच्च न्यायाधीश होते हैं उनका शपथ राज्यपाल दिलाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ बात करें तो वो उन राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, भारत का शीर्ष अदालत कौन है, शीर्ष अदालत प्यारे बच्चों होता है सर्वोच्च न्यायालय, क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 2
जिसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है इंदिरा आवास योजना का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? तो इंदिरा आवास योजना का जो नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना। ये आपने पिछले सेट में भी देखा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे जो इस तरह से आपने 50 100 प्रश्न देखा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा गरीबों को आवास देने के लिए कौन सा योजना चलाई गई? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अबुआ आवास योजना। कौन सा आवास योजना? अबुआ आवास योजना, बबुआ नहीं, अबुआ आवास योजना याद रखिएगा चलाई गई है झारखंड सरकार के द्वारा, जिसमें 2 लाख की राशि जो है प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा और निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में जो 16 मार्च को सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ से सवाल 100% देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार और देख लें ताकि आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएं। और आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप अन्य वीडियो यानी कि जो और भी वीडियो अपलोड हुई क्लास 8 की नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उनको जरूर देख लें। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9835146164 पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए, ताकि आपको जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए ताकि जो वीडियो है उनका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। मिलेंगे प्यारे बच्चों आप सबों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।